मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका लेके आ चुका हूं मैं ज्योग्राफी का, भूगोल का। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 का 1000% रियल क्वेश्चन बाबू, ठीक है। क्लास 11th का होने वाला है, 323 सब्जेक्ट कोड होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग वार्षिक का परीक्षा दे चुके हैं, ठीक है। तो 25 से लेकर 28 तक आप लोग को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना होगा प्यारे बच्चों, तभी आप लोग 11th क्लियर कर पाइएगा, यानी पास कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हम लोग अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए, यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग को समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर फुल मार्क्स 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जो है देखिए किसी एक देखिए यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में मतलब कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन पेपर को लिखना है और किस प्रकार से आप लोग को एक आंसर देना है, सब प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। 5वां है, देखिए यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा के खंडों एवं अंकों का विभाजन, ठीक है। अंक मार्क्स कैसे मिलेगा, ठीक है। आप लोग को देखिए खंड अ में बनाइएगा, एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, और 15 नंबर आप लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। और खंड ब में से आप लोग को एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, मतलब एक प्रश्न का उत्तर देना है, और 10 नंबर आप लेके जा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पर खंड स में क्या बोल रहा है, मतलब सेक्शन सी में कि प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग को 5 नंबर इसमें से मिल जाएगा, तो टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। तो आप लोग 30 में से 30 लाकर एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। जितना ज्योग्राफी में आप लोग को मिला था, अगर कम बनाए थे, गलत हो गया था, तो आप लोग को एकदम 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देख लेते हैं, सेक्शन ए में दिया गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, आंसर एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है, दिए गए निरूपक भिन्न जैसे 1:50,000 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर की दूरी पढ़े जा सके, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है दूसरा, ठीक है। दूसरा है, विश्व का एक बेलनाकार समक्षेत्रफल संक्षेप बनाइए जिसमें मानचित्र का प्रतिनिधि भिन्न 1 कितना है, तो 3 कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ है, ठीक है। तथा अक्षांशीय एवं देशांतरीय अंतराल 15 डिग्री है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर। जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे है, तब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित मिस्र का स्थानीय समय क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा देख लेते हैं हम लोग। चौथा, ठीक है, मानचित्र एवं रेखा चित्र के अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। खंड ब में आ गए हम लोग, सेक्शन बी में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना, आंसर एनी वन क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। 5वां देख लीजिए, समोच्च रेखा क्या है। 6ठा देख लीजिए यहाँ पर कि वायु फोटो के लाभों का उल्लेख करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देख लीजिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां है, सुदूर संवेदन अन्य पारंपरिक विधियों से बेहतर तकनीक क्यों है। 8वां है, समवर्षा रेखाएं क्या है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, देख लीजिए 1000% रियल होने वाला है। चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है कि प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिका का आप लोग को बना कर देना है, ठीक है। प्रायोगिक अभिलेख मतलब कि पुस्तक बना के देना है एक, उसमें आप लोग को सब कुछ लिख के देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देख लीजिए सेक्शन सी है ये। और देखिए इसका आंसर हम लोग भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो ये 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू। तो मैं आप लोग से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन मिल सके यहाँ पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, अब आंसर को देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए खंड अ में कह रहा था कि पहले प्रश्न का उत्तर और समाधान नीचे दिया गया है। तो पहला प्रश्न हम लोग बनाए हैं, सो सबसे पहले था, ठीक है। देखिए यहाँ पर सरल मापनी की रचना, विवरण दिए गए निरूपक विभिन्न RF इतना 1:50,000 पर एक सरल मापनी मतलब सिंपल स्केल की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर तथा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, ठीक है प्यारे बच्चों।
इसी प्रकार से आप लोग को कर देना है, ठीक है। समाधान और गणना में आप लोग को क्या लिखना है, निरूपक भिन्न RF बराबर 1:50,000। इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर को दर्शाता है, ठीक है। और इकाइयाँ का परिवर्तन लिख देना है, ठीक ना। चूँकि हमें किलोमीटर की दूरी पढ़नी है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। तो धरातल की दूरी इतना बट्टा इतना करके आप लोग 0.5 किलोमीटर निकाल देना है, ठीक है। अर्थात मानचित्र 1 सेंटीमीटर धरातल के 0.5 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए दूसरा है, देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि मापनी की लंबाई का चयन, ठीक है। तो आप लोग को लिख देना है, सुविधाजनक अभिलेख के लिए हम प्रायः 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं, और यदि 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर है तो 15 सेंटीमीटर की रेखा दर्शाइए। तो 15 गुना 0.5 कर देंगे, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए विभाजन कैसे करेंगे ये भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। तीसरा का आंसर नहीं है, ये भी इसी में ही लिखना है। तो डिवीज़न कैसे करेंगे, विभाजन। चूँकि 7.5 किलोमीटर के बराबर भागों में बांटना कठिन है, इसलिए हम 14 सेंटीमीटर लंबी रेखा लेंगे, जो कि 14 गुना 0.5 बराबर 7 को दर्शाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा। अब 14 सेंटीमीटर रेखा को 7 मुख्य भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। विभाजित करेंगे, प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर को दर्शाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर आगे में क्या बोल रहा है, आगे में बोल रहा है पहले मुख्य भाग बाएं हाथ की ओर को 10 उपभागों मतलब सेकेंडरी डिवीज़न में विभाजित करेंगे ताकि मीटर पढ़े जा सके, ठीक है। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो प्रत्येक उपभाग 1000 मीटर को दर्शाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोग को आंसर दे देना है, ठीक ना। अब देखिए रचना की विधि, ठीक है। आप लोग को रचना की विधि लिख देना है। पहला है, एक 14 सेंटीमीटर लंबी क्षैतिज रेखा खींचें, ठीक है। दूसरा है, इससे 7 बराबर भागों में मतलब प्रत्येक 2 सेंटीमीटर का में विभाजित करना है। बाएं से दूसरे बिंदु पर 0 लिखें ताकि दाएं ओर ये लिखना है, और अंत में किलोमीटर लिख दें, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा में 0 के बाईं ओर वाले भाग को गौण भाग कहते हैं, और इसके छोटे भागों में बांटकर मीटर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 से 1000 मीटर तक, ठीक है। पाँचवा है, देखिए यहाँ पर मापनी के ऊपर बीच में RF 1:50,000 लिखे। ये पहला का ही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोग आंसर को बना दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से बनाइएगा, इस प्रकार से आप लोग को रेखा खींच लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर रेखा चित्र दिया गया है। नोट में लिख दीजिएगा कि चित्र में दिखाई गई मापन एक सांकेतिक चित्रण है। वास्तविक रचना करते समय पेंसिल और स्केल का उपयोग कर गणना के अनुसार 14 सेंटीमीटर रेखा ही चित्र बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग को आंसर दे देना है। चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या है। आगे है खंड ब, ठीक है, सेक्शन बी का, जो कि आप लोग को एक ही बनाना है, ठीक है। तो मैंने पहला का बता दिया है। खंड ब में ब के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि समोच्च रेखाएं मतलब कि कॉन्ट्रूस क्या है, ठीक है। समोच्च रेखाएं क्या है, तो उत्तर में हम लोग दे देंगे कि समोच्च रेखाएं मानचित्र पर खींची गए वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में मिलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 5वां नंबर है, ठीक है। सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन बी का है, खंड ब का, ठीक है। इसका भी उत्तर आप लोग को देना अनिवार्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, हम लोग देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मुख्य विशेषताएं भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्या बोल रहा है, ये रेखाएँ धरातल की ऊँचाई और ढाल स्लोप को प्रदर्शित करने का सबसे सटीक तरीका है, ठीक है। यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास होती है तो यह तीव्र ढाल को दर्शाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, स्टार बना के लिखिएगा ताकि एकदम अच्छा लगे देखने में। यदि ये रेखाएं दूर दूर होती है तो यह मंद ढाल मतलब जेंटल स्लोप का प्रतीक होता है। देखिए आगे, दो समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च अंतराल कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। देख लीजिए एकदम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को बना देना है। देखिए यहाँ पर अब सेक्शन सी में हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दो देखो उसमें एक सवाल का देना था, तो पहला में मैंने एक दे दिया और दूसरा में एक दे दिया, ठीक है। तो आप लोग उसी प्रकार आंसर लिख लीजिएगा। खंड सी में बोल रहा है, यह खंड छात्र के पूरे साल के प्रयोगात्मक कार्य और उसके व्यवहारिक ज्ञान के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित किए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आप लोग को क्या करना है, ठीक ना। पहला है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक एक बनाना है। यह वो फाइल या रजिस्टर होता है जिसे छात्र पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान तैयार करते हैं। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती है। देखिए नीचे क्या क्या इसमें रहेगा आप लोग को देख लीजिए। देखिए किए गए प्रयोग, पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए मानचित्र, मैप्स, आरेख, डायग्राम रहेगा, ठीक है, ठीक है। और सांख्यिक गणनाएं रहेगा, ठीक है। स्टैटिकल कैलकुलेशन रहेगा प्यारे बच्चों, और सर्वेक्षण रहेगा, मतलब सर्वे का विवरण रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुद्धता और प्रस्तुति, ठीक है। मानचित्रों की सफाई और सही पैमान मतलब स्केल का उपयोग और लेखन की स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखिए शिक्षक द्वारा सत्यापन, समय समय पर इस पुस्तिका का विषय अध्यापक द्वारा जांच और हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा है मौखिकी, अनिवार्य है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को एकदम देना ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मौखिकी पूछेगा आप लोग से, ठीक है। यह एक मौखिक परीक्षा है जो बाहरी या आंतरिक परीक्षण द्वारा ली जाती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपसे। देखिए यहाँ पर पूछेगा कि विषय वस्तु, परीक्षक छात्र द्वारा बनाई गई रिकॉर्ड बुक से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जो आप रिकॉर्ड बुक में बनाए हैं उस प्रश्न के बारे में वो पूछेंगे आप लोग से, तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ज्ञान का परीक्षण होता है। छात्र से प्रयोगात्मक भूगोल के सिद्धांतों, उपकरणों और जैसे चेन, टेप, प्रिज्म, कंपास और विधियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्र ने प्रयोगात्मक कार्य स्वयं किया है और उसे उन अवधारणाओं की समझ है या नहीं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप, ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसी प्रकार सारे क्वेश्चनों को देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर आप लोग को आंसर देना है और एग्ज़ाम में एकदम बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन करना है प्यारे बच्चों। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है बाबू, 1000% बता दिए हैं, ठीक है ना। तो यही एग्ज़ाम में आएगा, 1000% बोल रहे हैं, 1000%, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो नोटबुक में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसे ही आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।